Hello everyone. Today we are here to study our poem 4 from class 9th English Beehive book, and the poem name is The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. So students, विलियम बटलर यीट्स ने ये पोएम लिखी है जो कि आपकी क्या है, एक लिरिक है. लिरिक मीन्स म्यूज़िकल पोएम जो सॉन्ग की तरह होती है. ठीक है. सो इसमें देखिए, लेक मतलब पहले इसका हम टाइटल समझ लेते हैं. लेक मतलब होता है एक छोटी सी रिवर, नदी जो होती है. आइल मतलब यहाँ पे है आपका आइलैंड. आई होप आइलैंड आप सबको पता होगा. एक छोटा सा एरिया, मतलब जो चारों तरफ समुद्र के बीच में कहीं आपको एक छोटा सा टापू दिखता है, मिलता है, वो दैट इज़ कॉल्ड आइलैंड. मतलब एक छोटा सा एरिया होता है जिसके चारों तरफ समुद्र पूरा पानी ही पानी होता है. दैट इज़ आइलैंड ऑफ इनिसफ्री. इनिसफ्री इज़ द नेम ऑफ द प्लेस. ठीक है. तो अब ये जो पोएट है W.B. यीट्स, ये कह रहे हैं कि वो अपने चाइल्डहुड में जो है इनिसफ्री जाया करते थे. ठीक है. उनके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ रहते होंगे, तो वहाँ पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया, और वो एरिया जो था वहाँ पर इतनी शांति थी कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था उस जगह पे जाना. अब पोएट जो है, क्योंकि अब एक मेट्रो सिटी में आ गए हैं, एक बड़ी सिटी में आ गए हैं, वहाँ पर तो आपको पता है जैसे होता है, हर रोज़ की भाग दौड़ भरी लाइफ है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, कहीं हर जगह ट्रैफिक का शोर, जाओ तो ऑफिस का काम, मतलब हर कहीं पर शांति नहीं है. ना आपके वर्क प्लेस पे, ना आपके घर पे, ना रास्ते में, हर जगह जो है लाइफ जो है भाग दौड़ वाली लाइफ है, और कहीं पर भी शांति नहीं है. तो पोइट जो है अपने बचपन वाले टाइम को याद करता है, और वो कहते हैं कि उन्हें वो इनिसफ्री जो है बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति थी, और वो वापस से वहीं पर जाना चाहते हैं ताकि उन्हें वो शांति दोबारा से मिल सके. तो इस पोएम में उन्होंने यही बताया है. लेट्स बिगिन दिस पोएम. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee-loud glade. See here, the poet is saying, I will arise. Arise means stand up. मैं खड़ा होऊंगा और जाऊंगा. और कहाँ जाऊंगा? मैं इनिसफ्री जाऊंगा. एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर. अब पोइट कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और अपने लिए एक छोटा सा कैबिन, एक हट टाइप जो बनाऊँगा, एक हट बनाऊँगा, और वो हट किसकी होगी? ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. अब वो जो हट बनाए गए, पोइट कहते हैं कि वो क्ले, मिट्टी की होगी हट, और वेटल्स होती है जो स्टिक्स होती है, जैसे आपने देखा होगा जो झोपड़ी वगैरह होती है, बनी होती है, उसके ऊपर सूखी लकड़ियाँ से जो शेड बनी होती है. तो कहते हैं मेरी जो हट होगी वहाँ पर, वो भी मिट्टी और सूखी लकड़ियों से जो है मैं उस हट को बनाऊँगा. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर. और मैं वहाँ जहाँ पे क्या करूँगा? मैं 9 बीन रोज, बीन्स जो सब्जी होती है, कहते कि मैं वो वाली 9 रोज जो है वहाँ पे बीन्स उगाऊंगा. वहाँ पे जाएंगे पर तो कुछ खाना पीना भी होगा, तो क्या खाएंगे? कह रहे कि मैं अपनी सब्जियाँ वहाँ पे लगाऊंगा. तो कह रहे मैं वहाँ पे रोज जो है 9 रोज लगाऊंगा बीन की, वहाँ पर बीन्स ग्रो करूँगा, उगाऊंगा. अ हाइव फॉर हनी बी. और वहाँ पर जहाँ पर पोएट जो है अपने मतलब गार्डनिंग करेंगे, वहीं पर वो कह रहे हैं वहाँ पर एक हाइव भी होगा. हाइव जो आपको पता है, आपकी बुक का नेम भी बी हाइव है, तो आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी नो द मीनिंग ऑफ हाइव. हाइव मीन्स जो मधुमक्खी का छत्ता होता है. तो कहते हैं वहाँ पर जो है हाइव होगा. वो हाइव किसके लिए होगा? हनी बी के लिए, मधुमक्खी के लिए. वहाँ पर हनी बी के लिए हाइव होगा. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. ग्लेड मतलब होता है ओपन स्पेस. बी लाउड मतलब जो हनी बीज होंगी, जो बीज होंगी वहाँ पर, उनका जो शोर होगा, जो बजिंग का साउंड होता है बीज का, उसको बी लाउड बोला है. तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर एक हाइव भी हो जहाँ पे वो रोज़ 9 रोज़ उगाएंगे बीन्स की, वहीं पर एक हनी बीज का लिए हाइव भी होगा. और वो वहाँ पर इतने बड़े स्पेस में, खुले स्पेस में अकेले रहेंगे, और वहाँ पर सिर्फ क्या होगा? हनी बीज का साउंड होगा, बज साउंड होगा. सिर्फ वहाँ पर जो है मक्खियाँ जो है वहाँ पर भिन भिनाएंगी, और किसी तरह का कोई शोर नहीं होगा. वहाँ पूरी शांति होगी, और वो अकेले वहाँ पर रहेंगे. अब आगे देखिए पोइट क्या कह रहे हैं.
and I shall have some peace there. For peace come dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. कहते हैं अब मैं वहाँ पर जाऊँगा और मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी, क्योंकि वो अपनी जो हेक्टिक लाइफ है शहर की उससे बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो शांति के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं ताकि उन्हें कुछ शांति मिले. तो पोइट कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा और मुझे वहाँ पे शांति मिलेगी. फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, और वो जो शांति मिलेगी वो धीरे धीरे वहाँ पर आएगी. धीरे धीरे कैसे आएगी? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. वेल्स होता है जो हम आपने देखा हो घरों में जो फीमेल्स होती हैं घूंघट करती हैं, पर्दा करती हैं आगे, उन्हें वेल्स बोलते हैं. तो कहते हैं कि वो जो शांति धीरे धीरे कैसे आएगी, वो धीरे धीरे सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे पोइट कह रहे हैं जैसे एक रात होती है, रात के बाद जब सुबह एकदम से तो उजाला नहीं हो जाता, राइट. तो कहते हैं कि धीरे धीरे जब मॉर्निंग अपना घूंघट ऊपर करेगी, जब सुबह अपना घूंघट हटाएगी, जैसे धीरे धीरे वो घूंघट हटाएगी, मतलब जैसे धीरे धीरे सुबह होगी तो वो जो शांति है वहाँ पर आएगी. और वो जो सुबह के टाइम क्या होगा? वेयर द क्रिकेट सिंग्स. क्रिकेट इंसेक्ट होता है स्टूडेंट, एक तरह का इंसेक्ट कीड़ा होता है जो कि जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है. अब क्योंकि वहाँ पर बहुत शांति होगी तो वहाँ पर जो है क्रिकेट के भी आवाज़ जो है अच्छे से सुनाई देगी. तो पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर उन्हें इतनी शांति मिलेगी और वो शांति धीरे धीरे से आएगी. और वो कैसे आएगी? सुबह जैसे जैसे सुबह बढ़ती जाएगी, मतलब सुबह वेल्स ऑफ मॉर्निंग, यहाँ पर मॉर्निंग को उन्होंने फीमेल के रूप में पर्सोनिफाइड किया है, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि सुबह जो है अपना घूंघट हटाएगी, मतलब जैसे जैसे सुबह होती जाएगी और जो क्रिकेट हैं वो अपने गाना गाएंगे. क्रिकेट जो इंसेक्ट है उनकी आवाज़ें आएंगी. देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, जहाँ पर रात जो है ग्लिमर करेगी, शाइन करेगी. अब देखिए ये क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा ये 2 लाइंस. मिडनाइट कैसी होगी? वहाँ पर शाइन करेगी. एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर का टाइम होगा क्योंकि वहाँ पे लेक है, रिवर है, और रिवर में जब धूप पड़ती है, अब लेक का पानी पोइट ने क्या कहा है कि जैसे नीला पानी होता है और जो सन लाइट पड़ेगी येलोइश वाइट जो सनलाइट उस पर पड़ेगी रिवर पे, तो उसके पानी ब्लू पानी से वो एक जो पर्पल सी वहाँ पर रोशनी हो जाएगी, दोनों का मिक्सअप होके. तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं वहाँ की मिडनाइट जो है बहुत शाइन करती है, वहाँ पर स्टारी नाइट होती है, तारे जगमगाते हैं. तो क्या कह रहे हैं कि वहाँ की जो रात है वो भी बहुत शाइन करती है, और दोपहर में तो वहाँ पर पर्पल ग्लो होता है. एंड इवनिंग, और इवनिंग क्या होती है? फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स. लिनेट वहाँ पर एक बर्ड है और वो जो शाम को उड़ते हैं तो अपने पंख फैलाते हैं, विंग्स फैला के उड़ते हैं. तो कहते हैं शाम तो वहाँ की लिनेट विंग्स से फुल होती है, मतलब जो लिनेट बर्ड है वो अपने पंख फैला के उड़ रहे होते हैं, तो इवनिंग वहाँ की वैसे फुल होती है. तो ऐसे सीन जो है वो शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं. तो इसलिए पोएट जो है इनिस्फ्री जाना चाहते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसी जगह पे शांति मिलेगी जहाँ पर सुबह जो है वो धीरे धीरे आएगी, और वहाँ पर सुबह के टाइम पे क्रिकेट के गाने की आवाज़ आएगी, रात वहाँ पे शाइन कर रही होगी, और दोपहर वहाँ पर पर्पल ग्लो कर रही होगी, शाम जो है फुल ऑफ लिनेट बर्ड जैसे है वहाँ पर फ्लाई कर रहे होंगे. आगे देखिए पोएट थर्ड स्टेंजा में क्या कह रहे हैं? आई विल अराइज एंड गो नाउ. अब मैं उठूंगा और जाऊंगा. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. अब देखिए पहले क्या होता था जब पोएट एज ए बॉय थे, मतलब चाइल्डहुड में थोड़े दिनों के लिए वहाँ जाते थे, फिर वापस अपने शहर आ जाते थे. अब क्या कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं कि मैं उठूंगा और जाऊंगा. कहाँ पे जाऊंगा? हमेशा के लिए, दिन और रात मैं वहीं पर ही रहूंगा. मतलब अब मैं जब वहाँ पर जाऊंगा तो मैं परमानेंटली ही वहाँ पर रहने के लिए जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊँगा. तो कह रहे हैं मैं दिन रात वहीं रहूँगा. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. और मैं वहाँ पर जो है लेक का वाटर जो कि लैप करेगा. किससे लैप करेगा? लैप मतलब क्या होता है? जब लेक का वाटर होता है, शोर मतलब होता है किनारा. किनारे पर आकर पत्थर से टकराकर जो वाटर की लैप की छप छप की जो आवाज़ आएगी धीरे धीरे, तो पोएट कह रहे हैं कि मैं उसे सुनूंगा. अब क्योंकि वहाँ पर इतनी शांति है कि अगर वहाँ का पानी किनारे पर आएगा और वहाँ पे पत्थर से टकराएगा तो उसकी जो आवाज़ है वो भी बहुत क्लियर सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है. तो पोएट कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर हमेशा रहूँगा, मैं उस आवाज़ को सुनूंगा, उसको इंजॉय करूँगा. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे,
और ऑन द पेमेंट ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। अब देखिए ऊपर की सारी लाइनें जो हैं पोएट ने इनिसफ्री जगह के बारे में बोली हैं, ठीक है। अब ये लास्ट 2 लाइन्स में पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ इन द सिटी। अब पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब मैं रोड के बीच में खड़ा हूँ या फिर पेमेंट ग्रे मतलब जो पैदल चलने का रास्ता होता है, जो सबवेज होते हैं बड़े शहरों में जो होते हैं, जहाँ से जैसे कि मेन रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो ब्रिज बना रखा होता है या फिर जो है अंडरग्राउंड सबवे रास्ता बना रखा होता है पैदल चलने वालों के लिए। तो पोएट कहते हैं जब मैं रोड पे खड़ा होता हूँ या फिर पैदल चलने वाले रास्ते पर खड़ा होता हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो कहता है आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मैं अपने दिल के अंदर जो है इस आवाज़ को सुनता हूँ। मतलब वो इनिसफ्री की यादों को फील करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे वही आवाज़ें सुनाई देती हैं जो इतने ट्रैफिक में भी पोएट कहते हैं कहीं ना कहीं अंदर से मैं फील करता हूँ कि मुझे इनिसफ्री के जो पानी की आवाज़ें और जो क्रिकेट की सिंग की आवाज़ें, हनी बी का साउंड, ये सब चीज़ें मुझे अपने दिल में कहीं ना कहीं सुनाई देती है। और पोएट कहते हैं मेरा मन करता है कि मैं उठूँ और बस चला जाऊँ वहाँ पर, और इस बार अब मैं जाऊँ तो हमेशा के लिए वहाँ पर जाऊँगा और शांति से वहाँ पर रहूँगा। So student, this was the poem The Lake Isle of Innisfree. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। इस पोएम की राइमिंग स्कीम आप देखिए, आपको उसमें हर एक में क्या मिलेगी, ए बी। फर्स्ट लाइन आपकी इनिसफ्री, सेकंड मेड, ए और बी, फिर हनी बी इनिसफ्री से साउंड कर रहा है, ग्लेड मेड से साउंड कर रहा है। तीनों स्ट्रेंजर में सेम राइमिंग स्कीम है, ए बी। और आपके इसमें देखिए जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन है फर्स्ट स्ट्रेंजर की, हाई फॉर हनी बी, एच साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन आपके पोइटिक डिवाइस है। व्हील्स ऑफ मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का घूंघट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर पोइट ने मॉर्निंग का घूंघट वो किया है, तो इनडायरेक्टली कंपैरिजन होता है जब दो चीज़ों में, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, पर्सोनिफिकेशन किया है, एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग से कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पर्सोनिफिकेशन पोइटिक डिवाइस आ जाएगी। थर्ड स्ट्रेंजा में देखिए आपका लैपिंग लो, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, तो यहाँ पर एल साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन आ जाएगा पोएटिक डिवाइस। एल लेटर रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर हमारा एलिट्रेशन आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट लाइन आई विल राइज एंड गो नाउ, लास्ट स्टेंजा में भी आई विल अराइज एंड गो नाउ, तो यहाँ पर जो है रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस भी है इस पोएम में। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पोएम। थैंक यू।